नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि द्रोण पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में द्रुपद, वृषसेन, प्रतिविंध्य, दुशासन आदि के युद्ध की कथा को पढ़ा था। आज हम द्रोण और कर्ण के द्वारा पांडव सेना का संहार तथा भयभीत हुए युधिष्ठिर की बात से श्री कृष्ण का घटोत्कच को कर्ण से युद्ध करने के लिए भेजना। संजय कहते हैं, महाराज, जब दुर्योधन ने देखा कि पांडव मेरी सेना का विध्वंस कर रहे हैं तो वह भागी जा रही है, तो वह बड़ा क्रोधित हुआ। वह सहसा द्रोणाचार्य और कर्ण के पास पहुंचा और अमरस में भरकर कहने लगा, इस समय पांडवों की सेना मेरी वाहिनी का विध्वंस कर रही है और आप दोनों उसे जीतने में समर्थ होकर भी असमर्थ की भांति तमाशा देखते हैं। यदि आप मुझे त्याग देना ना चाहते हो तो अब भी अपने योग्य पराक्रम करके युद्ध कीजिए। यह उपालंब सुनकर वे दोनों वीर पांडवों का सामना करने के लिए बढ़े। इसी प्रकार पांडव भी अपनी सेना के बारंबार गर्जना करते हुए इन दोनों पर टूट पड़े। उस समय द्रोणाचार्य ने क्रोध में भरकर 10 बाणों से सात्यकी को बीध डाला। साथ ही कर्ण ने 10, आपके पुत्र ने 7, वृषसेन ने 10 और शकुनी ने 7 बाण मारे। उधर द्रोणाचार्य को पांडव सेना का संहार करते देख 100 क्षत्रिय तुरंत वहां पहुंचे और सब ओर से द्रोणाचार्य पर बाण बरसाने लगे। आचार्य द्रोण भी चारों ओर बाणों की झड़ी लगाकर क्षत्रियों के प्राण लेने लगे। उसकी मार से पीड़ित हो पांचाल योद्धा एक दूसरे की ओर देखकर आर्त चित्कार मचा रहे थे। कोई पिता को छोड़कर भागे, कोई पुत्रों को, किसी को अपने सगे भाई, मामा और भांजों की भी सुध न रही। मित्र संबंधी और बंधु बांधवों को छोड़कर सब लोग तेजी के साथ भाग चले। सबको अपने अपने प्राणों की लगी हुई थी। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर तथा नकुल, सहदेव देखते ही रह गए और उनकी सेना द्रोण के प्रहार से पीड़ित हो जलती हुई हजारों मसाले फेंक फेंक कर उस रात में भाग चली। सब और अंधकार का राज्य था, कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। केवल कौरव सेना के दीपकों के प्रकाश से शत्रु भागते दिखाई देते थे। महारथी द्रोण और कर्ण भागती हुई सेना को भी पीछे से बाण बरसाकर मार रहे थे। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, द्रोण और कर्ण ने धृष्टद्युम्न और सात्यकी को तथा संपूर्ण पांचाल योद्धाओं को भी अपने बाणों से अत्यंत घायल कर डाला है। इनकी बाण बरसात से तुम्हारे महारथियों के पैर उखड़ गए हैं। अब सेना रोकने से भी नहीं रुकती। अर्जुन से इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ने सैनिकों से कहा, पांडव सेना के शूरवीरों, तुम भयभीत होकर भागो मत, भय को अपने हृदय से निकाल दो। हम लोग अभी व्यूह रचकर द्रोण और कर्ण को दंड देने का प्रयत्न करते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन अपनी सेना को लौटाकर शीघ्र ही वहां पहुंचे। उन्हें आते देख जनार्दन ने पुनः अर्जुन से कहा, पांडुनंदन, यह देखो, सौमक और पांचाल योद्धाओं को साथ लिए भीमसेन बड़े वेग से द्रोण और कर्ण की ओर बढ़े जा रहे हैं। अब सेना को धैर्य बंधाने के लिए तुम इनके साथ होकर युद्ध करो। तदंतर अर्जुन और श्री कृष्ण द्रोण और कर्ण के पास जाकर सेना के अग्रभाग में खड़े हो गए। फिर युधिष्ठिर की बड़ी भारी सेना भी लौट आई। द्रोण और कर्ण ने पुनः शत्रुओं का संहार आरंभ किया और दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा। उस समय आपके सैनिक भी हाथों से मसाले फेंक फेंक कर उन्मत्त की भांति पांडवों के साथ युद्ध करने लगे। चारों ओर अंधकार और धूल छा रही थी। जैसे स्वयंवर में राजा लोग अपना नाम बोलकर परिचय देते हैं, उसी प्रकार वहां प्रहार करने वाले योद्धाओं के मुख से उनके नाम सुनाई पड़ते थे। जहां जहां दीपक का प्रकाश दिखाई देता था, वहां वहां लड़ाकू सैनिक पतंगों की भांति टूट पड़ते थे। इस प्रकार युद्ध करते करते उस महारात्रि का अंधकार बहुत घना हो गया। तत्पश्चात कर्ण ने धृष्टद्युम्न की छाती में 10 मर्मभेदी बाणों का प्रहार किया। धृष्टद्युम्न ने भी कर्ण को 10 बाणों से बीध कर तुरंत ही बदला चुकाया। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे को सहायकों से बीधने लगे। थोड़ी ही देर में कर्ण ने धृष्टद्युम्न के घोड़ों को मारकर उसके सारथी को घायल किया।
फिर तीखे बाणों से उसका धनुष काटकर एक भल्ले से सारथी को भी मार गिराया। तब धृष्टद्युम्न ने एक भयंकर परग के प्रहार से कर्ण के घोड़ों को पीछे डाला। फिर पैदल ही युधिष्ठिर की सेना में जाकर सहदेव के रथ पर बैठ गए। इधर कर्ण के सारथी ने उसके रथ में नए घोड़े जोत दिए। अब कर्ण पुनः पांचाल महारथियों को अपने बाणों से पीड़ित करने लगा। अतः वह सेना भयभीत होकर रण से भाग चली। उस समय पांचाल और संजय इतने डर गए थे कि पत्ता खड़कने पर भी उन्हें कर्ण के आ जाने का संदेह हो जाता था। कर्ण उस भागती हुई सेना को भी पीछे से बाण मारकर खदेड़ रहा था। अपनी सेना को भागते देख राजा युधिष्ठिर भी पलायन करने का विचार करके अर्जुन से बोले, धनंजय, तुम ही जिनके बंधु एवं सहायक हो, उन हमारे सैनिकों का यह आर्तनाद निरंतर सुनाई दे रहा है। ये कर्ण के बाणों से पीड़ित हो रहे हैं। अब इस समय कर्ण का वध करने के संबंध में जो कुछ भी कर्तव्य हो उसे करो। यह सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, आज रात युधिष्ठिर कर्ण का पराक्रम देखकर भयभीत हो गए हैं। एक ओर द्रोणाचार्य हमारे सैनिकों को आहत कर रहे हैं, दूसरी ओर कर्ण का त्रास छाया हुआ है, इसलिए वे भाग रहे हैं। उन्हें कहीं ठहरने को स्थान नहीं मिलता। मैं देखता हूँ कर्ण भागते हुए योद्धाओं को भी मार रहा है। अतः अब आप जहाँ कर्ण है वहीं चलिए। आज दो में से एक बात हो जाए, चाहे मैं उसे मार डालूं या वो मुझे। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुमको और राक्षस घटोत्कच को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं जो कर्ण से लोहा ले सके, किंतु उसके साथ तुम्हारा युद्ध हो, इसके लिए अभी समय नहीं आया है। कारण इसके पास इंद्र की दी हुई एक दिव्यमान शक्ति है जो उसने केवल तुम्हारे लिए ही रख छोड़ी है। मेरे विचार से इस समय महाबली घटोत्कच ही कर्ण का सामना करने जाए। उसके पास दिव्य, राक्षस और असुर तीनों प्रकार के अस्त्र हैं, अतः वह अवश्य ही संग्राम में कर्ण पर विजयी होगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने घटोत्कच को बुलवाया। वह कवच, धनुष, बाण और तलवार आदि से सुसज्जित होकर उनके सामने उपस्थित हुआ और श्री कृष्ण तथा अर्जुन को प्रणाम करके श्री कृष्ण की ओर देखते हुए बोला, मैं सेवा में उपस्थित हूँ, आज्ञा कीजिए, कौन सा काम करूँ। भगवान ने हंसकर कहा, बेटा घटोत्कच, मैं जो कहता हूँ सुनो। आज तुम्हारे पराक्रम दिखाने का समय आया है। यह काम दूसरे के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पास कई प्रकार के अस्त्र हैं। राक्षसी माया तो है ही। हिडम्बा नंदन, देखते हो ना, जैसे चरवाहा गौओं को हाँकता है, उसी प्रकार कर्ण पांडव सेना को खदेड़ रहा है। वह इस दल के प्रधान क्षत्रियों को मार डालता है। उसके बाणों से पीड़ित होकर हमारे सैनिक नहीं ठहर पाते, मैदान से भाग जाते हैं। इस प्रकार कर्ण संहार में प्रवृत्त हुआ है। इसे रोकने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं दिखाई देता है। इस समय तुम्हारा बल असीम है और तुम्हारी माया दुस्तर, क्योंकि रात्रि के समय राक्षसों का बल बहुत बढ़ जाता है। उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं रहती, शत्रु उन्हें दबा नहीं सकते। इस आधी रात में तुम अपनी माया फैलाकर महान धनुर्धर कर्ण को मार डालो, फिर धृष्टद्युम्न आदि वीर द्रोण का भी वध कर डालेंगे। भगवान की बात समाप्त होने पर अर्जुन ने भी घटोत्कच से कहा, बेटा, मैं तुमको सात्यकी तथा भैया भीमसेन को ही अपनी सेना के प्रधान वीर मानता हूँ। इस रात में तुम कर्ण के साथ देरथ युद्ध करो। महारथी सात्यकी पीछे से तुम्हारी रक्षा करेंगे। सात्यकी की सहायता लेकर तुम शूरवीर कर्ण को मार डालो। घटोत्कच बोला, भारत में अकेला ही कर्ण, द्रोण एवं अन्य क्षत्रिय वीरों के लिए काफी हूँ। आज रात में सूतपुत्र के साथ ऐसा युद्ध करूंगा जिसकी चर्चा जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक लोग करेंगे। आज मैं राक्षस धर्म का आश्रय लेकर संपूर्ण कौरव सेना का संहार करूंगा, किसी को जीता नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर महाभाव घटोत्कच तुम्हारी सेना को भयभीत करता हुआ कर्ण की ओर बढ़ा। कर्ण ने भी हंसते हंसते उसका स्वागत किया। फिर तो गर्जना करते हुए उन दोनों वीरों में घोर संग्राम छिड़ गया। इस कथा में बस इतना ही। द्रोण और कर्ण के द्वारा पांडव सेना का संहार तथा भयभीत हुए युधिष्ठिर की बात से श्री कृष्ण का घटोत्कच को कर्ण से युद्ध करने के लिए भेजने की कथा को हम पढ़ रहे थे। अब आगे की कथा में हम घटोत्कच के हाथ से अलम्बुस आदित्य का वध तथा कर्ण और घटोत्कच का घोर संग्राम की कथा को पढ़ेंगे। अब मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके।
और कमेंट के द्वारा मुझे ये बताइए कि ये कथा आपको कैसी लगी। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।